दोस्तों, आज हम बाइबल के उस रहस्यमय और अद्भुत हिस्से में प्रवेश करने जा रहे हैं आज जो पूरी मानवता के भविष्य को हिला देने वाली घटनाओं से भरा है। प्रकाशित वाक्य की किताब के 8वें से 11वें अध्याय तक का यह भाग 7 फरिश्तों की 7 तुरहियों के साथ आरंभ होता है। हर तुरही एक नया न्याय, एक नई चेतावनी लेकर आती है। सोचिए, जब स्वर्ग का दरबार सजता है, 7 फरिश्ते अपने स्थान पर खड़े होते हैं और अपने अपने हाथों में तुरही थामते हैं। जैसे ही ये तुरहियां बजती हैं, धरती कांप उठती है, आपदाएं बरसती हैं और परमेश्वर का न्याय प्रकट होता है। पहली तुरही बजती है, आग और ओलों की बारिश, हरियाली जल जाती है। दूसरी तुरही बजती है, एक जलता हुआ पहाड़ समुद्र में गिरता है, पानी का तीसरा हिस्सा खून बन जाता है। तीसरी तुरही बजती है, एक बड़ा तारा जिसका नाम वर्मवुड है, गिरता है और नदियों का पानी कड़वा हो जाता है। चौथी तुरही, सूरज, चांद और तारे का तीसरा हिस्सा अंधकार में डूब जाता है। उसके बाद 3 हाय वाले न्याय आते हैं जो और भी भयावह हैं। पांचवी तुरही, अजीबोगरीब ताकतें लोगों को कष्ट देती हैं। छठी तुरही, एक विशाल सेना मौत का तांडव करती है। और 7वीं तुरही, जब परमेश्वर का राज स्थापित होता है। आज हम इन 7 तुरहियों की पूरी कहानी विस्तार से जानेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह है 7 तुरहियों की कथा। जब 7वीं मुहर खुलती है, स्वर्ग में लगभग आधे घंटे का गहरा सन्नाटा छा जाता है। सोचिए, जहां हमेशा प्रशंसा और स्तुति की आवाजें गूंजती हैं, वहां अचानक हर कोई चुप हो जाता है। लगता है जैसे परमेश्वर के बड़े न्याय की तैयारी हो रही है। यह मौन न केवल भय, बल्कि सम्मान और गंभीरता का संकेत है। सब कुछ थम जाता है, क्योंकि जो होने वाला है उसकी गूंज स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर महसूस होने वाली है। अब 7 फरिश्ते, जो हमेशा परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, अपने अपने हाथों में तुरहियां ग्रहण करते हैं। हर तुरही कोई सामान्य वाद्य नहीं, बल्कि एक दिव्य संकेत है, जैसे परमेश्वर की योजना का एक अध्याय खुलने वाला हो। वे तैयार हैं हर एक तुरही बजाने के लिए, और पृथ्वी पर न्याय की घड़ी आने वाली है। फिर एक अन्य फरिश्ता स्वर्ण धूपदान लेकर वेदी के पास आता है। वह उसमें पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं भरता है और वे धूप की तरह परमेश्वर के सामने चढ़ती हैं। यह एक गहरा चित्र है। हमारी प्रार्थनाएं, हमारी पुकारें स्वर्ग तक पहुंचती हैं। फिर वह फरिश्ता वेदी से आग उठाकर पृथ्वी पर फेंकता है, और तभी बिजली, गड़गड़ाहट, चमक और भूकंप होता है। यह परमेश्वर की शक्ति और न्याय का संकेत है, प्रार्थनाओं का उत्तर, लेकिन साथ ही न्याय का आरंभ। अब पहली तुरही बजती है। तुरही की ध्वनि के साथ ही ओलों के साथ आग और खून पृथ्वी पर गिरते हैं। धरती का 1/3 हिस्सा जल जाता है, हरी भरी वनस्पति नष्ट हो जाती है। कल्पना कीजिए कैसे एक ही पल में प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है, हरियाली राख में बदल जाती है। यह चेतावनी है, परमेश्वर का न्याय शुरू हो गया है। दूसरी तुरही बजती है, एक विशाल जलता हुआ पहाड़ समुद्र में गिरता है। समुद्र का 1/3 हिस्सा खून में बदल जाता है। समुद्री जीव नष्ट हो जाते हैं, जहाज डूब जाते हैं। समुद्र का जीवन, जो हमेशा से मानवता के लिए रहस्य और संसाधन रहा है, एक पल में विनाश का दृश्य बन जाता है। परमेश्वर का न्याय चरम पर है। तीसरी तुरही बजती है। एक बड़ा तारा, जिसका नाम वर्मवुड है, पृथ्वी पर गिरता है। यह तारा नदियों और झरनों में गिरकर पानी को कड़वा कर देता है। लोग उस कड़वे पानी को पीकर मर जाते हैं। जल, जो जीवन का स्रोत है, मृत्यु का कारण बन जाता है। यह दिखाता है कि परमेश्वर की शक्ति सभी तत्वों पर है। पानी, पृथ्वी, वायु, अग्नि, सब उसके अधीन है। चौथी तुरही बजती है। सूरज, चांद और सितारों का 1/3 हिस्सा अंधकार में डूब जाता है। दिन की रोशनी कम हो जाती है, रात और भी अंधेरी हो जाती है। दुनिया पर भय और निराशा का साया छा जाता है। तभी एक गरुड़ आकाश में उड़ता है और जोर से चिल्लाता है, हाय हाय हाय। यह चेतावनी है कि अगली 3 तुरहियां और भी भयानक होंगी। 5वीं तुरही बजती है। एक तारा स्वर्ग से गिरता है
और उसे गहरे गड्ढे की चाबी दी जाती है। जैसे ही वह गड्ढा खोलता है, धुएं के साथ अजीब और गरीब टिड्डियों जैसे जीव निकलते हैं। उनके चेहरे डरावने हैं, उनकी शक्तियां असामान्य हैं। वे 5 महीने तक लोगों को दर्द देते हैं, पर मारते नहीं। लोग मृत्यु की चाह रखते हैं, लेकिन मृत्यु उनसे दूर भाग जाती है। इन जीवों का राजा है अबड्डन, जिसका अर्थ है विनाश। यह दृश्य डरावना है, लेकिन परमेश्वर के न्याय की गहराई को दर्शाता है। छठी तुरही बजती है। 4 फरिश्ते जो बड़े नदी यूफ्रात के पास बंधे थे, मुक्त हो जाते हैं। वे एक विशाल सेना 20 करोड़ के साथ आते हैं। यह सेना पृथ्वी के 1/3 लोगों को मार डालती है। फिर भी लोग अपने पापों से नहीं पलटते। मूर्ति पूजा, हत्या, जादू टोना, चोरी सब जारी रहता है। यह दर्शाता है कि न्याय के बाद भी मनुष्य का हृदय कठोर रह सकता है। 7वीं तुरही बजती है। स्वर्ग में बड़ी घोषणा होती है, दुनिया का राज्य हमारे प्रभु और उसके मसीह का हो गया है। यह विजय का क्षण है, जब परमेश्वर का मंदिर खुलता है और उसमें वाचा का संदूक दिखता है। फिर बिजली, गड़गड़ाहट, भूकंप और ओले गिरते हैं। परमेश्वर का राज्य अब स्थापित हो रहा है। न्याय के बाद उद्धार और शांति का समय। दोस्तों, इन 7 तुरहियों की कहानी हमें याद दिलाती है कि समय सीमित है। परमेश्वर दयालु है, लेकिन न्याय भी करता है। जब तक अवसर है, अपने हृदय को यीशु मसीह के पास ले आइए। वह आशा है, वह उद्धार है। जीवन में अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, परमेश्वर का क्रॉस चमकता है और उसकी कृपा आशा की किरण बनकर हमारे जीवन में आती है। जय मसीह की। प्रभु आपका भला करे। धन्यवाद।